हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टीचर स्टूडेंट चैनल में। आज हम लोग सीटेट में मैथ्स विषय को पढ़ेंगे, जिसमें मैं आज लेकर आई हूँ मैथमेटिकल टूल्स, जिसका यूज़ करके बच्चा इजीली वे में मैथ्स को सीख सकता है। उसमें वो मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि को भी सीखता है। ठीक है, ताकि बच्चे को ईजी वे में सिखाया जा सके और हर टाइप बच्चे को क्रिएटिव बनाया जा सके। तो हम लोग क्या कहते हैं पढ़ते जाएंगे कौन कौन सा इसमें कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है हमारा जियो बोर्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं, जियो बोर्ड क्या होता है? एक लकड़ी, ये देखिए लकड़ी का बना हुआ होता है। इसमें बहुत सारी क्या होती है, कील्स लगी होती है। इस कील की मदद से ही क्या करते हैं हम, बच्चा जो होता है शेप्स बना सकता है, आकृतियां बना सकता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें वर्ग की, आयत और क्या कहते हैं हमारा त्रिभुज, इस टाइप के शेप्स, वो चतुर्भुज इस टाइप के वो बना सकता है ना। और ये इसमें क्या करते हैं हम, रबड़ या बैंड लेते हैं या धागा लेते हैं, उससे बच्चे को सिखा सकते हैं। प्राइमरी लेवल पे ये बच्चे को सिखाया जा सकता है। इसमें 2D डायमेंशनल के स्ट्रक्चर मतलब बनते हैं शेप, 3D इसमें नहीं बनते हैं। तो आप समझ गए ना कि क्या है जियो बोर्ड। इसमें से आपसे पूछ लिया जा सकता है तो आप आसानी से बता देंगे। नेक्स्ट है हमारा एवेकस। एवेकस को गिनतारा भी बोलते हैं। एवेकस का मीनिंग होता है एक यांत्रिक उपकरण, ठीक है, या गिनती फ्रेम होता है, जिसका उपयोग गणितीय गणना और गिनती करने में किसी व्यक्ति की सहायता के लिए किया जाता है। और इसकी जो खोज की थी वो चाइना ने की थी। ठीक है, इसकी मदद से गणित की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, इजीली वे में कर सकते हैं और समय की बचत भी कर सकते हैं। पहले कंप्यूटर नहीं होते थे तो इसी का यूज़ किया जाता था, एवेकस का। ठीक है, मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अंधे लोग जो होते हैं ना, ब्लाइंड पीपल, वो लोग एवेकस का उपयोग करते हैं क्योंकि वो आसानी से महसूस करके फिर गणना कर लेते हैं। ठीक है, और एक इसमें है, चीन में एवेकस को कैलकुलेशन यंत्र को सरोवन के नाम से जाना जाता है। ओके, आप देख लीजिए कैसा होता है, ये है एवेकस। ठीक है, ऐसे लकड़ी का सीढ़ी नुमा टाइप का, और सीढ़ी मतलब बने हुए हैं, उसमें ये होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर तो आप लोग ने देखा ही होगा। ग्राफ पेपर का यूज़ क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्राफ पेपर को इजी वे में समझिए। ग्राफ पेपर में हम कोई भी अगर कुछ बना रहे हैं तो हम एक ही चीज़ से दिखा सकते हैं। जैसे किसी गांव की जनसंख्या 2006 अगर चल रहा है तो 2006 से 2007 में कितनी बढ़ोतरी हुई है ना, तो वो सब हम एक ही पेपर में दर्शा सकते हैं, है ना। तो ये वही लिखा है कि गणित विषय में ग्राफ का अत्यंत महत्व है। दो चर राशियों में क्या संबंध होता है, उसके प्रयोग के लिए हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। और युगपत समीकरण को हल करने भी ग्राफ उपयोगी माना जाता है। ग्राफ की उपयोगिता सबसे ज़्यादा, ग्राफ के प्रयोग से सबसे अधिक लाभ ये है कि किसी वस्तु के विशेष तथ्यों को एक दृष्टि में हम देख सकते हैं ना, एक ही दृष्टि में पूरे ग्राफ से अनुमान लगा सकते हैं कि किसी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। ये है हमारा ग्राफ पेपर। नेक्स्ट है हमारा टेनग्राम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उसकी पहेली, जिसके टुकड़े को अलग अलग दिशाओं में एक साथ जोड़कर तरह तरह की आकृतियों का निर्माण कर बच्चों में क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता का विकास किया जाता है। इस पहेली के खेल को ही टेनग्राम कहते हैं। टेनग्राम पहेली में 7 प्रकार की जो शेप्स होती हैं, जो किसी वर्गाकार आकृति को काटकर बनाई जाती हैं। वर्ग से आकृतियां इस प्रकार काटी जाती हैं जिन्हें सटाकर स्थापित करने पर अभिष्ट आकृतियां बन जाएं। इन आकृतियों को टैन कहा जाता है। आप देख रहे हैं ना, इसको मोड़ माड़ के इधर से उधर करके अलग अलग शेप्स बनाए जाते हैं, उसे ही बोलते हैं टेनग्राम। नेक्स्ट है हमारा टेनग्राम हमारा हो गया। अब है हमारा संख्या चार्ट। संख्या चार्ट क्या होता है हमारा, देखिए संख्या चार्ट को आप ऐसे समझिए, नंबर्स लिख दिए जाते हैं 0 से लेकर 99 तक। अब इन्हीं नंबरों में हम रिलेशन ढूंढ सकते हैं कि हमें से बच्चों को सिखाना है प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है ना, इवन ऑड, सब एक ही चीज़ से किससे क्या संबंध है, किस नंबर का, वो संख्या चार्ट में होता है। एक ही संख्या में एक बार सबको दिखा के फिर पूरी उसकी जो संबंध है वो बता दिया जाता है। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि संख्या चार्ट और संबंधित गतिविधियां चार्ट गणित पढ़ाने का एक बहुमुखी उपकरण है। इसका उपयोग संख्या पैटर्न, संख्याओं के आपसी संबंध, संक्रियाएं और समस्या समाधान से संबंधित गतिविधियां आदि पर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को कार्य के साथ किया जाता है। संख्या चार्ट की गतिविधियां बच्चों में संख्या बोध के विकास में मदद करती हैं और इन गतिविधियों को कक्षा में व्यक्तिगत रूप से या छोटे छोटे समूह में बच्चों को दे दिया जाता है और फिर समझा के फिर क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। वो होता है संख्या चार्ट। और जो 1 से 5 तक बच्चों को आप देख रहे होंगे क्रिएटिविटी ज़्यादा कराई जाती है ना, ताकि बच्चा
क्योंकि बच्चा छोटा होता है, 1 से 5 तक का बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसको हम रटा रुटू के हमें नहीं कराना चाहिए, हमें उसको हर चीज़ समझानी चाहिए। जब हम उसको समझाएंगे तभी वो आगे भी रटना जैसी चीज़ें नहीं करेगा, वो समझ समझ के सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संख्या चार्ट। नेक्स्ट है हमारा डॉट पेपर। डॉट पेपर का यूज़ भी हम शेप्स को बनाने में करते हैं, आकृति को बनाने में करते हैं। देखिए ये डॉट बने हुए हैं ना, इन डॉट से मिला मिला के हम शेप्स बना सकते हैं, वर्ग, आयत, त्रिभुज, और ऐसे बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है, इससे मिला मिला के वो खुद सीख सकता है ना। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।